अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एम्फीबियन डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। तो एम्फीबियन एम्फीबियंस के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो टर्म एम्फीबियन मींस डबल लाइफ। जो लफ्ज़ एम्फीबियन है इसका मतलब है डबल लाइफ। मीन्स ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल दे लिव बोथ इन द वाटर एंड ऑन द लैंड। यानी ये अपने लाइफ साइकिल में, अपनी पूरी ज़िंदगी में ये दो जगह पर रह सकते हैं, एक है वाटर एंड लैंड। यानी लफ्ज़ एम्फीबियन का मतलब ही है डबल लाइफ, यानी ऐसे जानदार, ऐसे जानवर जो पानी और खुश्की दोनों जगहों पर रह सकें, उनको हम एम्फीबियन कहते हैं। व्हेन इमेच्योर, जब ये छोटे होते हैं, दे आर फिश लाइक, ये फ़िश की तरह होते हैं। ये अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी जब ये काफ़ी छोटे होते हैं तो ये फ़िश लाइक होते हैं, फ़िश की तरह होते हैं, मछली की तरह होते हैं। और ये ब्रीथ करते हैं गिल्स से, यानी इनके अंदर गिल्स होती हैं जिसके ज़रिए वो रिस्पायरेशन करते हैं, यानी सांस लेते हैं। एज एडल्ट, जब ये बड़े होते हैं यानी एडल्ट स्टेज में आते हैं, सो दे लिव ऑन लैंड एंड ब्रीथ बाय लंग्स एंड स्किन। जब ये बड़े हो जाते हैं, एडल्ट फॉर्म में आते हैं, तो ये ज़मीन पर भी रह सकते हैं और साथ साथ इनके अंदर लंग्स पैदा हो जाते हैं और ये लंग्स के ज़रिए ब्रीथ करना शुरू कर देते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 मेन ग्रुप्स। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में इनके 3 बड़े ग्रुप्स हैं। एक तो फ्रॉग पहले ग्रुप में है, फ्रॉग जिसे हम मेढक कहते हैं, टॉड्स हैं, ठीक है ना, एनोरेंस हैं, ठीक है ना। ये 3 एम्फीबियंस हैं जो कि क्लास एम्फीबियम में पाई जाती हैं। और उसके बाद स्लेमेंडर्स एंड नेट्स, यूरोडलेस। पहले ग्रुप में फ्रॉग, टॉड्स और एनोरेंस होते हैं। दूसरे ग्रुप में स्लेमेंडर है, न्यूट्स हैं और यूरोडिलेस। तीसरे ग्रुप में लेगलेस एम्फीबियन, ऐसे एम्फीबियन जो कि लेगलेस हैं, जिनके पास टांगें नहीं होती हैं, विदाउट लेग्स के हों। वो कौन से हैं? सी सीलेंस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्टोथर्मिक, मींस कोल्ड ब्लडेड। एक तो ये कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं। ये याद रहें आपको कि जो एम्फीबियंस हैं, क्लास एम्फीबियम में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स से, दे कैन नॉट एडजस्ट देयर बॉडी टेम्परेचर, मींस हुज बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट विद द आउटसाइड इन्वायरमेंट। काउड्रोबिट्स बोनी स्केलेटन, इनके पास बोनी स्केलेटन होती हैं, यानी ह्यूमन बींग्स की तरह इनके जो स्ट्रक्चर है वो बोन्स पर मुश्तमिल होती है। डबल सर्कुलेशन होती है इनमें। सिनोसिस, वेनोसिस भी होता है। 2 एट्रिया होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल, टोटल 3, यानी दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, यानी इनके दिल के 3 खाने होते हैं। टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है इनमें, जो कि एयर ड्रम के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। यानी इनका जो एयर ड्रम है वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से बना हुआ है, या फिर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन ही कहा जाता है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इनके पास निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होते हैं। मूव्स अप ओवर आइस, जो कि इनके आँखों के गिर्द मौजूद होते हैं। उसके बाद प्राइमरीली एवा ओवी पेरस होते हैं। ये मीन्स एग लेइंग एनिमल्स हैं, ये अंडे देते हैं। उसके बाद डिफरेंस देखेंगे हम टोड्स और फ्रॉग्स में। ये बाज़ाहिर तो एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। क्या होता है? स्मूथ एंड स्लेमी स्किन होती है फ्रॉग्स की, और वाटरी एंड ड्राई स्किन होती है टोड्स की। उसके बाद फ्रॉग्स में लॉन्ग लेग्स होते हैं एंड वेब्ड हाइंड फीट होते हैं। इसके
बरक्स जो टोड्स हैं उनमें स्टेबी बॉडी विद शॉर्ट हैंड लेग्स, यानी फ्रॉग में बड़े लेग्स होते हैं, उनके लॉन्ग लेग्स होते हैं, और जो टोड्स हैं उनमें छोटे लेग्स होते हैं, शॉर्ट हाइंड लेग्स होते हैं। टू बल्गिंग आइज एंड पैरोटिड ग्लैंड्स बिहाइंड आइज। टोड्स के आँखों के बिहाइंड यानी पीछे की जानिब पैरोटिड ग्लैंड्स वाक़े होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। उसके बाद ले एग्स इन क्लस्टर्स, यानी ये ज़्यादा तादाद में, जो फ्रॉग्स होते हैं वो ज़्यादा तादाद में अंडे देते हैं। ले एग्स इन लॉन्ग चेन, और जो टोड्स होते हैं वो अंडे देते हैं लॉन्ग चेन की निस्बत, यानी एक बड़ी जंजीर नुमा तरीके से ये अंडे देते हैं। स्मॉल टीथ इन अपर, इनके ऊपर वाली जबड़े में छोटे दांत होते हैं, और टोड्स में नो टीथ, यानी टोड्स के मुंह में कोई दांत नहीं होते। इनके पास जा होता है, फ्रॉग्स के पास जा होता है, यानी जबड़े होते हैं, लेकिन टोड्स के पास जा नहीं होते। स्लेमेंडर एंड नीड्स के मतलब हैविंग लॉन्ग बॉडीज टेल्स एंड शॉर्ट लेग्स, इनके पास लॉन्ग बॉडी होती है, टेल्स दुम होती है, एंड शॉर्ट लेग छोटे पाँव होते हैं। ओनली 44 स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड, स्लेमेंडर और न्यूट्स के जो स्पीशीज़ हैं वो 440 होते हैं ओवरऑल द वर्ल्ड। उसके बाद जनरली द एडल्ट्स लिव ऑन लैंड, इनमें जो एडल्ट्स हैं वो ज़मीन पर रहते हैं, खुश्की पर रहते हैं। रिटर्न टू द वाटर ओनली फॉर ब्रीडिंग, और ब्रीडिंग के लिए ये पानी में चले जाती हैं वापस। उसके बाद मेटामॉर्फोसिस के पहले स्टेज में ये इस तरीके से दिखाई देते हैं, अंडों की सूरत में होते हैं, फिर यूं फिश की तरह होते हैं, फिर इनमें कुछ एवोल्यूशन आती है, चेंजेस आती हैं, और इसमें जो फोर्थ स्टेज है इसमें होता ये है कि इनमें एक टेल होती है जो कि एडल्ट होने के बाद जो टेल है वो डिसअपीयर हो जाती है। तो ये था मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, या फिर आप इसे फ्रॉग लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं। उसके बाद मेन कैरेक्टर्स, इनके मेन कैरेक्टर्स, अहम जो कैरेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। एडल्ट एम्फीबियंस लिव इन मॉइस्ट एरिया वाई, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि जो एडल्ट एम्फीबियन है, बड़े जो एम्फीबियंस हैं जो कि खुश्की और पानी दोनों में रहते हैं, वो ज़्यादातर मॉइस्ट एरियाज़ में क्यों रहते हैं, गीली जगहों पर क्यों रहते हैं। तो इसका जवाब है इन एडिशन टू ब्रीथिंग थ्रू लंग्स, यानी लंग्स फेफड़ों के ज़रिए सांस लेने की वजह से दे आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, वो लंग्स के ज़रिए सांस लेने के बावजूद वो अपने स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं। यानी उनके पास दो आर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन की, एक तो वो लंग्स के ज़रिए ब्रीथिंग करते हैं, और ज़रूरत पड़े तो वो अपने स्किन के ज़रिए भी ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। उसके बाद दे हैव थिन सेमी परमिएबल स्किन, दे नीड टू रिमेन मॉइस्ट, उनके पास एक पतली और सेमी परमिएबल स्किन जिल्द होती है जो कि उन्हें हमेशा गीला रखती है, उनकी जिस्म को गीला रखने में मदद करती है। उसके बाद देयर एग्स लैक हेयर आउटर शेल्स एंड मस्ट बी डिपॉजिटेड और लेड इन वाटर। वेयर डू दे गो इन विंटर, यानी वो सर्दियों में कहाँ जाते हैं, एम्फीबियंस क्या करते हैं, उनमें कौन सी प्रोसेस होती हैं विंटर की सीज़न में। मोस्ट फ्रॉग्स bury themselves in the muddy floor of a lake or pond during the winter, whereas toads tend to dig down into the ground below the forest line. विंटर की सीज़न में ये ख़ुद को दफन कर लेते हैं, जो फ्रॉग हैं, टोड हैं या एम्फीबियन जितने भी किस्म के हैं, वो विंटर की सीज़न में, सर्दियों की सीज़न में अपने आप को ज़मीन के अंदर दफन कर देते हैं और स्किन के ज़रिए सांस लेते हैं और साथ साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते जाते हैं। हाइबरनेशन, विंटर स्लीप। हाइबरनेशन एक अमल होता है जिसमें जो एम्फीबियन हैं, फ्रॉग और टोड्स वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, अपने आप को ज़मीन के अंदर दफन कर लेते हैं। ज़मीन के अंदर दफन करने के अमल को विंटर वेकेशन में के हाइबरनेशन कहते हैं और इसे विंटर स्लीप भी
कहा जाता है। ड्यूरिंग विच द टाइम ऑफ एनिमल कैन लिव ऑन फूड स्टोर्ड इन इट्स बॉडी। हाइबरनेशन करने से पहले वो अपने जिस्म में बहुत सारा फूड यानी कि खुराक स्टोर कर लेता है और उसके बाद वो हाइबरनेशन विंटर स्लीप में चला जाता है। द ऑक्सीजन इट नीड्स कैन पास थ्रू इट्स स्किन, यानी वो स्किन के ज़रिए इस दौरान हाइबरनेशन में स्किन के दौरान मतलब हाइबरनेशन में स्किन के ज़रिए वो सांस लेते हैं। उसके बाद अ फ्यू स्पीशीज़ एक्चुअली फ्रीज सॉलिड ड्यूरिंग द winter. Their body creates an antifreeze that saturates their cells, so they don't freeze although their breathing and heart stops. Amphibian circulation. Amphibian में circulation कैसे होती है? How does blood not get mixed? Spiral wave, archinochronous, contractions of arteria, different blood pressures between pulmonary and systematic circuits. ये आप हार्ट देख सकते हैं, ये एम्फीबियंस की हार्ट होती हैं। इनके 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। ये पहला एट्रिया और ये दूसरा एट्रिया और ये तीसरा वेंट्रिकल होता है। एक बड़ा वेंट्रिकल होता है इनके दिल में। फ्रॉग्स ओवरऑल द वर्ड्स फ्रॉग्स एंड टोड्स। ये तो इनकी ओवरऑल द वर्ल्ड इनकी स्पीशीज़ जो है एम्फीबियंस, फ्रॉग्स और टोड्स की, वो 4000 स्पीशीज़ पर मुश्तमिल है। और यूएसए, सिर्फ यूएसए में इनकी 92 स्पीशीज़ अब तक मौजूद हैं।